नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस ज्योतिष कक्षा में हम जैमिनी पद्धति से विवाह के समय के निर्धारण की विधि को सीखेंगे कि किस प्रकार जैमिनी पद्धति द्वारा विवाह का समय निकाला जाए कि जातक का विवाह कब होगा। जैमिनी पद्धति पारस से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें दशा जो है वो राशियों की होती है, ग्रहों की नहीं होती। दूसरा, इसमें कुछ कारक चर कारक होते हैं जो हर कुंडली में अलग अलग है। तीसरा, इसमें दृष्टियां थोड़ी अलग होती हैं। इसमें दृष्टियां ग्रहों की नहीं होती, राशियों की ही होती है, या ग्रह उन राशियों के माध्यम से ही दृष्टि देते हैं। जैसा कि यदि द्वितीय भाव की राशि में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो राशियां आपस में एक दूसरे को देखेंगी। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह चर राशि में बैठा है तो वह अपने निकटतम स्थिर राशि को छोड़कर सारे स्थिर राशियों को देखेगा, और यदि कोई ग्रह स्थिर राशि में बैठा है तो अपने निकटतम चर राशि को छोड़कर सभी चर राशियों को देखेगा। विवाह के लिए जैमिनी विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है दारा कारक। दारा का मतलब पत्नी ही होता है, उसे दारा कारक कहा जाता है। और कुंडली में जो सबसे कम अंश का ग्रह है, सारे ग्रहों में से जो 7 ग्रह हैं सूर्य से लेकर शनि तक, उनमें से जो भी ग्रह सबसे कम अंश का है वह दारा कारक कहलाता है, और वही विवाह के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। यहाँ पर अब किन राशियों में की दशा में विवाह हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले है दारा कारक जिस राशि में बैठा है उस राशि की दशा में विवाह हो सकता है, या दारा कारक से सप्तम भाव की जो राशि है उसमें विवाह हो सकता है। तीसरा, कि नवांश में दारा कारक कहां बैठा है, उस राशि की दशा में या उससे सप्तम भाव की राशि की दशा में विवाह हो सकता है। इसके बाद दारापद, दारापद या जहां पर दारापद आ रहा है उससे या उससे सप्तम भाव की राशि में विवाह हो सकता है। आरूढ़ लगन, जहां पर आरूढ़ लगन आ रही है उस राशि की दशा में या उससे सप्तम भाव की दशा में विवाह हो सकता है। उपपद या उससे 7वें भाव की राशि में विवाह हो सकता है। जन्म लगन से सप्तम भाव की राशि भी महत्वपूर्ण है, तो जन्म लगन से सप्तम भाव की जो राशि है उसकी दशा में विवाह हो सकता है। जहां सप्तमेश बैठा है जन्म लगन से उस दशा में विवाह हो सकता है। और विवाह का कारक नैसर्गिक कारक जो स्थिर कारक है शुक्र, उस जो जिस राशि में बैठा है उसमें या उससे सप्तम भाव की राशि में विवाह हो सकता है, या अथवा इनसे दृष्ट राशियों में भी विवाह हो सकता है। दारापद, आरूढ़ पद और उपपद जो है, इसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियर ही स्पष्ट रूप से और विस्तार से बताया है। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो उस पुरानी वीडियो को देख ले, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा से समझने का प्रयास करेंगे कि इस महिला जातक का विवाह धनु वृष में हुआ। धनु की महादशा, चरदशा और धनु की अंतरदशा और वृष की प्रत्यंत दशा में विवाह हुआ है। अब यहां देखें, दारा कारक जो कि सबसे कम अंश का ग्रह है वो है सूर्य। सबसे कम अंश का ग्रह है सूर्य, यह है दारा कारक। यहां दारा कारक मिथुन राशि में बैठा हुआ है। दारा कारक से सप्तम भाव की राशि धनु है। धनु की महादशा में विवाह हुआ और धनु की अंतरदशा है। धनु महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सप्तम भाव का पद भी यही है। पद निकालने की आपको मैंने पहले बता दिया है, दोबारा देखें कि सप्तम से सप्तमेश कहाँ बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से 12 बैठा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ गिनेंगे तो सप्तम भाव का पद आता है। तो दारा कारक जहाँ बैठा है उसकी महादशा हुई और दारा कारक से
सप्तम धनु में बैठा है, इस धनु में धनु की अंतर्दशा में विवाह हुआ। अब वृष प्रत्यंत दशा आई, वृष की प्रत्यंत दशा में यहाँ पर उपपद है। 12 भाव का पद जो है उपपद कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 भाव का पद उपपद कहलाता है। इस दशा में विवाह हुआ। दूसरा उदाहरण है, यहाँ देखें, इस जातक का दारा कारक गुरु है, सबसे कम अंश का ग्रह है दारा कारक, वह गुरु है। चर दशा विवाह के समय मिथुन में कर्क और उसमें तुला। अब देखें, मिथुन राशि जो है यहाँ अष्टम भाव में है और उपपद से सप्तम भाव की राशि है। उपपद यानी कि 12 भाव का पद, 1 2 1 2, यानी कि 12 भाव का पद उपपद से सप्तम भाव की महादशा में विवाह हुआ है। कर्क की अंतर्दशा, कर्क में आरूढ़ लगन है और दारा कारक कर्क को देख रहे हैं। कर्क में आरूढ़ लगन है और दारा कारक कर्क राशि को देख रहे हैं। यहाँ पर स्थिर राशि है, ये अपने पास की यहाँ से पीछे की राशि को छोड़कर इसको देख रही है। ये जैमिनी की दृष्टि है। प्रत्यंत दशा तुला की रही, तुला को दारा कारक देख रहे हैं, तुला को दारा कारक देख रहे हैं। कारण है ये, इससे और समझेंगे कि इस महिला जातक है ये भी, इसकी कुंडली में दारा कारक चंद्रमा है, चंद्रमा दारा कारक है और चर दशा वृष में कन्या की है। दारा कारक से वृष सप्तम भाव की राशि है, दारा कारक से वृष सप्तम भाव की राशि है और कन्या में उपपद है, कन्या में उपपद है। आज हमने जैमिनी की चर दशा से विवाह के समय का निर्धारण को करने को सीखा है और आगे की कक्षाओं में भी इसी तरह से हम और भी विधियों को सीखने का प्रयास करेंगे, आपके सामने लाएंगे। बहुत ही सरल तरीका है, आप इसका अपनी कुंडलियों में, अपने मिलने वालों की कुंडलियों में लगा कर देखें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। जय मां गायत्री।